असाइनमेंट के लिए है ये कि हायर टाइम फ्रेम लाइक 4 आवर डेली लेवल्स मार्क करने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं? 15, 5, 3, 1 कौन सा बेस्ट है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, सिंपल सी लॉजिक है, मैंने आपको ये पीडीएफ में भी बता रखा है। देखो, अगर आपका मैं 4 आवर का लेवल दे रहा हूँ या फिर इसके ऊपर के लेवल दे रहा हूँ, तो आप इसके अंदर लाइक 5 मिनट की कंफर्मेशन यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार 5 मिनट की कंफर्मेशन बहुत समझ नहीं आ रही है, बहुत कंफ्यूजन है, तो आप 15 मिनट में भी जा सकते हैं। इट्स योर चॉइस। ओके। अगर में जो लेवल है वो 1 आवर या फिर उससे नीचे है, तो आप इसके अंदर 1 मिनट का कंफर्मेशन यूज कर सकते हैं। अगर आपको 1 मिनट की कंफर्मेशन समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, मतलब ऑब्वियसली लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है वो, तो आप इसके अंदर 3 मिनट भी यूज कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि समझ ना आए? देखो, जैसे एग्जांपल यहाँ की बात करते हैं कि चलो ये आपका एक लेवल था, यहाँ पे प्राइस टैप हो गया है। अगर मैं यहाँ पे आपको 1 मिनट पे जाके दिखाऊँगा, तो इट्स लाइक ये तो चलो मैंने आपको अपडेट कर दिया था यहाँ से, वही वाला है कि इसके नीचे एंगल्फिंग यहाँ से हमने ट्रेड ली थी। अगर आपको समझ ना आए कि यार 1 मिनट में क्या मैं इसको कंफर्मेशन मानूँ या फिर इसको कंफर्मेशन मानूँ ना मानूँ, क्या इसका एंगल्फिंग मानूँ या ना मानूँ, तो सिंपली जस्ट स्विच टू द डिफरेंट टाइम फ्रेम, जिससे आपको थोड़ा और ईज़िली चीज़ें स्पॉट हो जाएँगी कि ठीक है, हाँ, एक हैमर है, एक एंगल्फिंग है। अगर आपको अभी भी समझ ना आए क्योंकि 4 आवर का लेवल था, तो आपको लगता है कि 5 मिनट में मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूँ, तो 15 पे जा सकते हैं। 15 पे जाने से होगा क्या? आपको और अच्छे से कंफर्मेशन दिख जाएगी। लेकिन दिक्कत ये होगी फिर कि 15 के बाद आपकी एंट्री यहाँ से होगी, है ना दोस्त? 1:2 के लिए, लाइक दिस। और जो मैं एंट्री जो मेरा आरआर है स्नाइपर स्प्रेड के अंदर, वो मेरा यहाँ से होगा। बस फ़र्क इतना रह जाएगा, क्योंकि आपने थोड़ा-सा एक बड़ा टाइम फ्रेम अपने हिसाब से चूज़ किया है टू टू यू नो 1:2 कर देता हूँ उसे मैं, टू बेटर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज़ माय आरआर फॉर 1:2 सेम लेवल पे, और ये आपका होगा 15 पे, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं तो। ठीक है? नहीं तो सीखिए, नॉलेज लीजिए, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इसके बारे में मैं अपडेट करूँगा, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम फ्रेम से रिलेटेड काफ़ी अच्छे क्वेश्चन्स हैं। हायर टाइम फ्रेम ये क्या है? क्या 1 मिनट टाइम फ्रेम पर मिलने वाला हैमर एंगल्फिंग कंफर्म वैलिड होता है या कंपल्सरी 5 मिनट का ही वेट करना होगा? लिख के देता हूँ। देखो, जिस लेवल पे मुझे लगता है कि ठीक है, इस पे मैं छोटे टाइम फ्रेम में भी ले सकता हूँ, तब चल जाएगा। जिस पे लगता है कि नहीं ले सकता, तो नहीं चलेगा। देखो, यहाँ पे 5 मिनट लिखा हुआ है ना ऑलरेडी, तो 5 मिनट की एंगल्फिंग के बाद लाइन के नीचे तभी मैंने आरआर लगाया है ना? ये सब कुछ आपको मिलता है। देखो, इधर 5 मिनट लिखा है, देखा? 5 मिनट लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, 5 लिखा है। अगर मैंने किसी पे 1 लिख के दे दिया, तो आप उसपे 1 पे देख लेंगे। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 5 पे ही दूँ। व्हाई? क्योंकि आई एम नॉट हियर टू स्कैम यू। मैं अब चाहता हूँ कि जिस तरह से रियल एनालिसिस, रियल ट्रेड होती है, उस तरह से आप समझो। कैसे? देखो भाई, अगर मैं एक लाइन दे दूँ और उसपे बोलूँ कि भाई 1 मिनट का हैमर देख लो, 1 मिनट का हैमर ऐसे निकल जाएगा, ठीक है? अब हैमर क्लोज़ हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? और उसके बाद आप ब्रोकर खोलेंगे या फिर अपना फंडेड अकाउंट खोलेंगे, उसपे लॉट साइज़ सेलेक्ट करेंगे, फिर अपना एंट्री लेंगे, फिर अपना स्टॉप लॉस लिमिट लगाएँगे। उतना देर में तो 2 कैंडल और बन जाएगी ना। फिर तो निकल गई एंट्री, फिर तो मैं यहाँ से अपनी एंट्री दिखाऊँगा, पर एक्चुअल आपकी यहाँ पे हो रही होगी, फ़र्क पड़ेगा, समझ आया? इसीलिए अगर मैं 1 मिनट में करने लग जाऊँ, तो जो आपको 700 आरआर दिख रहे हैं हमारी वेबसाइट पे पॉज़िटिव, वो भाई 1700 पहुँच जाएँगे, 1700, इससे भी ज़्यादा पहुँच जाएँगे। बट यू नो द रियलिटी इज़ द रियलिटी इज़ कि एक लाइन पे टैप होने के बाद एक 5 मिनट का हैमर आपको पूरे 5 मिनट दे रहा है सोचने के लिए, अपने अकाउंट्स को खोलने के लिए, लॉट साइज़ को कैलकुलेट करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट को समझने के लिए, पूरे 5 मिनट। और इसके बाद ये भी नहीं है कि नेक्स्ट वाली कैंडल खुलते ही गिर जाएगी, नहीं। अगली वाली भी 5 मिनट ही लेगी पूरा एक्यूमुलेट करने में, मैनिपुलेट करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में अपने आप को। तो टाइम जितना ज़्यादा मिलेगा, उतना ज़्यादा ईज़िली आप लोग अपना एंट्रीज़ को ले पाएँगे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझ पाएँगे, लिमिट लगा पाएँगे। समझ आ रहा है? इसीलिए 5 मिनट